हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेबटेक हट में। दोस्तों, लारावेल के इस वीडियो में हम वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एक सिंपल फॉर्म बना के डेटा सबमिट किया था डेटाबेस में, बट उस पर वैलिडेशन नहीं लगाया था। तो अब इस वीडियो में हम वैलिडेशन लगाएंगे उसी प्रोजेक्ट पे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना कोड एडिटर खोल लें। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ। ये देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये एक सिंपल फॉर्म बनाया था। तो ये एक कंट्रोलर था जिसके थ्रू हमने डेटाबेस में सेव किया था, और स्टूडेंट नाम का ये एक मॉडल था। ठीक है, तो मॉडल का न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वैलिडेशन इस डेटा सेव करने से पहले ही हम लगाएंगे। यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट पे वैलिडेशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन के लिए लिखना पड़ता है हमें वैलिडेट और ठीक है, ऐसे लिखिए इसको, सेमी कॉलम, और जिस इनपुट को हम वैलिडेट करना चाहते हैं, जैसे कि ये इधर से इनपुट का जो भी नेम है, यानी कि ये एस नेम है, नेम वाले इनपुट का नेम। ठीक है, इसको और आगे यहाँ पे जो भी वैलिडेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक फील्ड खाली ना रहे, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी ये ज़रूरी है, तो इस फील्ड पे अप्लाई हो गया। तो एक बार हम अब सबमिट करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट होता है कि वैलिडेशन का कोई एरर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे इसको खाली छोड़ देते हैं, क्लास 4 भर देते हैं, सबमिट करते हैं। अब डेटाबेस में चेक करते हैं, हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है, ये देखिए, ये इसमें पहले से जो डेटा है वही मौजूद है, और डेटा सबमिट नहीं हुआ। तो अब हमें ये क्या पता चलेगा भी हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें एरर भी शो करना पड़ेगा। तो एरर शो करने के लिए हमें जो हमारा ब्लेड वाला पेज है वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो एक बार सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा होम डॉट ब्लेड वाला पेज, और यहाँ पे कहीं भी हम लिख सकते हैं CRF टोकन के नीचे ही हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉलर एरर्स। ठीक है, जितने भी एरर हो गए यहाँ पे आ जाएंगे। वैलिडेशन के अकॉर्डिंग हमारा पहला फील्ड रिक्वायर्ड है, तो हम वो खाली छोड़ देते हैं। ये वैसे यहाँ पे आ रहा है, इसकी हम आगे जाके सेटिंग करेंगे। तो इसको हम भर देते हैं। तो ये देखिए, उसने द नेम एस नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि उधर हम एस नेम पे लगा रहे हैं, तो इसलिए ये ऐसा बोल रहा है कि पहले वाला जो एस नेम वाला है वो रिक्वायर्ड है। तो आप इसको नेम भी दे सकते हैं, बट आप हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं नेम और क्लास ही दिखाऊं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भी देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में यहाँ नेम का एस नेम लिखा था, तो मैं इसको एस को हटा देता हूँ यहाँ से, और सी नेम इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पे भी हम इसको हटा देते हैं, और नीचे जो डेटा सेव होता था, ये तो कॉलम से आ रहा है टेबल वाले, तो ये तो ऐसे रहेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लास, और इधर भी हम इसको क्लास ही देंगे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है,
ये देखिए द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड ऐसा आ गया। तो ये इस ऊपर वाले के लिए तो एरर वाला लग गया, लेकिन नीचे वाले के लिए नहीं लगा, तो इसको भी हमें नहीं रिक्वायर करना है। तो सबसे पहले तो इस कोड को कॉपी कीजिए और ये यहाँ पे क्लास वाले को रिक्वायर्ड कर देते हैं क्लास। अब हम दोनों फील्ड एक बार खाली छोड़ देते हैं, तो ये दोनों वो का बताएगा, ठीक है। ये देखिए द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्लास द क्लास फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये दोनों ऐसे आ गए हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक अच्छे तरीके से दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसे नहीं दिखाना चाहता, तो सिंपली आप लारावेल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सर्च बॉक्स में वैलिडेशन टाइप कीजिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वैलिडेशन की चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखिए इन्होंने बता रखा है, ये ऐसे हमने वैलिडेशन लगानी है, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड वगैरह। अब इन एरर जो है वो भी हम अपने हिसाब से शो कराना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इफ़ कंडीशन में सारी चीज़ डाल रखी है, भी अगर कोई भी एरर है तो वो अपने पेज में यूएल में एक लिस्ट बन के आए, ठीक है, अच्छे से दिखे। तो इसको कॉपी कीजिए और हमारा जो होम डॉट ब्लेड है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एरर शो करा रहा था, तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये अलर्ट वाला एक बार मैं हटा देता हूँ, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो सिंपल मैं यहाँ पे यूएल में एरर शो करा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सेटिंग नहीं इसकी करता, ठीक है। तो सेव कीजिए, क्योंकि आगे मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। आगे और वे है वो मैं बताऊंगा एरर का। तो पहले सबमिट करते हैं ब्लैंक। ये देखिए कुछ भी डेटा सबमिट नहीं होगा, और नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्लास फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये ऐसे आ रहे हैं। तो अगर दोस्तों हमको ये जो हमारे फील्ड बनाया है इसके ऊपर नेम वाला एरर आना चाहिए और क्लास वाले के इनपुट के ऊपर क्लास वाला आना चाहिए, ऐसे दिखाना है। तो ऐसे हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाने के लिए यहाँ से नीचे जाइए, इन्होंने बताया हुआ ऐसे, ये देखिए इसको कॉपी कीजिए एरर वाले को, ठीक है दोस्तों। ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से अपना लारावेल का काम कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें एरर भी कम आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नेम फील्ड में लगाना चाहता हूँ, तो मैं लेबल के नीचे लगा देता हूँ एरर, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास डिव रहने देता हूँ, एक बार हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसकी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जिस भी फील्ड का एरर आप शो करा रहे हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट नेम वाला है, तो यहाँ पे सिंपली नेम, और इधर आपने मैसेज ही रहने देना है, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही काम करेगा। तो नेम वाले का एरर, अभी हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, जाके वापस से सबमिट करते हैं। तो ये देखिए नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, बट मैंने दोनों फील्ड एम्प्टी शो थे, तो नेम वाले के ऊपर ही आया, क्योंकि नेम वाले के ऊपर हमने एरर का जो है ये शो करा रखा है, ठीक है, इसको करा रखा है। तो इस सारे को कॉपी कीजिए वापस से, और क्लास वाले के नीचे भी हम एरर लाना चाहते हैं, भी अगर कोई एरर हो तो यहाँ पे इसको डालिए, और यहाँ पे सिंपली जो इस नेम में हमने नेम दिया है क्लास, उसको दे दीजिए, ठीक है। तो हम इससे पे टेलमेंट के जरिए थोड़ा स्टाइल से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि वो ये देखिए, जैसे इसको रेड कलर का दिखाना हो या और कलर का दिखाना हो तो वो भी दिखा सकते हैं। मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। अभी ये तो बूटस्ट्रैप वाली क्लासेस ले रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा टेक्स्ट, इसको कर देते हैं रेड 700, ठीक है। तो वो एक बार ऊपर वाला वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले का कलर आपको मिलेगा चेंज हुआ एरर का, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही हम कोई डेटा एंटर करेंगे सही, तो फिर ये एरर वगैरह नहीं आएंगे। तो ऊपर वाले का कलर भी रेड कर देते हैं,
दोस्तों ये टेलमेंट CSS मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। अगर ये किसी को टेलमेंट CSS के बारे में नहीं पता तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, तो वो आप देखिए पूरी प्लेलिस्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टेलमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो सके, क्योंकि लारावेल टेलमेंट ही यूज़ करता है आजकल। ठीक है, लारावेल का 8 जो वर्जन है वो टेलमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखता हूँ दोनों को रेड आ गया, ये देखिए नेम फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, दोनों का आ चुका है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हम डेटा एंटर करके देखते हैं। जहाँ मैं डेटाबेस में देखता हूँ, ये देखिए मेरे पास 6 डेटा है ऑलरेडी, एक डेटा मैं और एंटर करता हूँ। ठीक है, तो वो देखेंगे सही से हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई भी नाम लिख दो यहाँ पे सुमित वगैरह लिख देते हैं, सुमित, क्लास लिख देते हैं 8th और सबमिट करते हैं। ये देखिए डेटा हमारा सबमिट हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे 7 रिकॉर्ड सबमिट का आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ भी रिकॉर्ड शो नहीं हुआ, अभी हमारा डेटा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ हमें कैसे पता चलेगा। एरर का तो पता चल रहा था जब एरर आता है, लेकिन अब हमें वो शो कराना है हमारा डेटा सबमिट हो, तो इधर कुछ भाई शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर में जाएंगे और इसके साथ एक विड्थ लेके और की और वैल्यू इसकी डाल के यहाँ पे इसको कोई नेम दे देते हैं। नेम आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं डन दे देता हूँ, डन दे देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं डेटा एडेड इन डेटाबेस। ठीक है, इतना लिख देते हैं। अब हम इसको डेटा वाले को उधर शो कराएंगे, तो होम डॉट ब्लेड वाले में हम कहीं पे भी शो करा सकते हैं, फॉर्म के बीच ही कराएंगे हम इसको शो। जैसे कि बटन के नीचे मैं करा देता हूँ सेशन डन। ठीक है, सेशन डन। एक बार ये दोस्तों हमें एरर देगा क्योंकि वो सबमिट होने के बाद ही आता है, तो इसके लिए इफ़ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं हम। ठीक है, एक बार वैसे आपको मैं दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आ रहा, तो एक बार कोई डेटा हम एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दीप ब्रॉड और क्लास इसकी हम कर देते हैं कोई भी, जैसे 10th। अब सबमिट करते हैं। ये देखिए डेटा एडेड इन डेटाबेस, ये हमें एक मैसेज शो हो गया और हमें पता चल गया कि डेटा हमारा जो है डेटाबेस में शो हो गया है, एंटर हो गया। ठीक है, तो आप डेटाबेस में देखेंगे, ये देखिए ये डेटा है कि इधर आ चुका है। तो दोस्तों ये तो होगी वैलिडेशन, हमने रिक्वायर जो खब जब खाली छोड़ते हैं तभी वैलिडेशन लग रही है। अगर मैं चाहूँ कि कोई और भी वैलिडेशन, जैसे कि भी इतने होने चाहिए भाई इसमें, तो वर्ड इससे कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम वो भी लगानी होती, तो वो भी लगा सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए वैलिडेशन के रूल्स में हमें मिलेगा। ठीक है, ये देखिए मैक्स इसके इतने करैक्टर होने चाहिए। ठीक है, नल लेवल, ये नल लेवल रह सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम वैलिडेशन के टाइप्स हैं वो लगा सकते हैं। मिनिमम करैक्टर भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम करैक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर जाते हैं, जैसे ये मैक्स वाला है, मैक्स 25 है इसमें। तो अपने कंट्रोलर में जाइए, साथ में जो भी आपने और एक तो रिक्वायर्ड है उसके साथ और भी अगर लगानी हो तो यहाँ पे आप ये जो डंडा है वो लगाइए।
और मैक्स इसमें मैं अगर लगाऊं कि 4, कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई 4 नाम का जो करेक्टर हो तो तभी ये सबमिट होगा। इसे तो कम से कम भी लगा सकते हैं, ये मैक्स एक बार लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इतने वर्ड होने चाहिए मेरे नेम में। यहाँ पे मैं अगर कोई भी नेम दे दूँ, जैसे अमरदीप ये दे दिया मैंने, इसके वर्ड ज़्यादा हैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा है। तो सबमिट जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रॉड सिंपली लिख देते हैं। देखिए ये द नेम मे नॉट बी ग्रेटर देन 4, ये अभी इसको सबमिट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट नाम लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं समन, कोई भी नाम 4 अक्षर में, जैसे ABCD, ठीक है, ये 4 ही है। तो इसकी क्लास 1 वैसे ही दे देते हैं हम, ठीक है, और सबमिट करते हैं। ये देखिए डाटा एडिट्स इन डाटाबेस, तो ऐसे आप मैक्सिमम वाला लगा सकते हैं। तो ये देखिए जैसे हम देखेंगे हमारा डेटाबेस में ये डाटा आ गया है। तो ऐसे ही वैलिडेशन और भी है कई, जैसे मिनिमम भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने मैक्सिमम लिखा, भी मैक्स इतने होने चाहिए, और कम से कम तो 1 होना, 2 होने चाहिए, वो भी लगा सकते हैं। भी कम से कम 2 वर्ड तो होने चाहिए, तो वो उसके लिए मिन कर सकते हैं, मिन 2, ठीक है। जैसे मैं 2 से कम वर्ड वाला नाम डालता हूँ तो ये सबमिट नहीं कराएगा। ऐसे वैलिडेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं ए डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी 1 2 3, ये तो सबमिट होगा, लेकिन ऊपर वाले पे एरर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए द नेम मस्ट बी एट लीस्ट 2 करेक्टर्स। तो ऐसे हम वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और रूल भी हैं, वो भी आप यूनिक वगैरह ये जो सभी हैं देखिए, ठीक है, और खुद से ट्राई कीजिए। और ऐसे दोस्तों एक अच्छी वैलिडेशन आप अपने फॉर्म फील्ड पे लगाएं, ठीक है। तो मेरा चैनल दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पूरी प्लेलिस्ट मैं लारावेल की बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको पूरा मैं एक्सपर्ट बना दूंगा लारावेल में, एंड तक ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।